हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में 2024 के बारे में, जो हर साल वार्षिक रूप से जारी किया जाता है, जिसमें देखा जाता है दुनिया भर के देशों में कितनी महिलाओं और पुरुषों के बीच में असमानता पाई जाती है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये रिपोर्ट वार्षिक रूप से हर बार जारी की जाती है। पिछली बार की तरह इस बार भी ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें देखने को मिला है कि इंडिया पिछले रैंक के मुकाबले इस साल 2 रैंक फिसल गया है। पिछली बार हमारी रैंकिंग 127 थी, लेकिन इस बार हम 2 रैंक फिसल कर 129 पर पहुँच गए हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके की पॉइंट क्या हैं, किन आधार पर, किन बेसिस पर ये लोग रिपोर्ट को जारी करते हैं, क्या इसके की फैक्टर हैं। तो इसके मुख्य 4 की फैक्टर हैं जिनके आधार पर ये जारी करते हैं, जिनके आधार पर ये देखते हैं किस देश का कितनी असमानता पाई जाती है। ठीक है, पहला फैक्टर है इसका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड द अपॉर्चुनिटी, कि लोगों के बीच में, महिलाओं और पुरुषों के बीच में कितनी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, कितनी वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि इंडिया में कई क्षेत्रों में ऐसा पाया जाता है कि जहाँ पर सेम लेवल पर सेम जॉब के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग वेतन दिया जाता है। तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए पहला चीज़ ये देखते हैं। दूसरी चीज़ है एजुकेशन अटेनमेंट, कि महिलाओं और पुरुषों को कितनी एजुकेशन दी जाती है। भारत में ये होता है कि हाँ, पुरुषों के लिए एजुकेशन अधिक दी जाती है, बॉयज़ के लिए अधिक दी जाती है, लेकिन महिलाओं के लिए इतनी एजुकेशन नहीं दी जाती। थर्ड की फैक्टर है हेल्थ एंड सर्वाइवल। महिलाओं के लिए हेल्थ एंड सर्वाइवल के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। महिलाओं को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं दिया जाता। हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें लगभग 15% से भी कम सीटें हैं जो महिलाओं को मिली, जबकि हालांकि होना ये चाहिए था 50% पुरुषों के लिए मिलनी चाहिए थी, 50% महिलाओं के लिए मिलनी चाहिए, क्योंकि आधी आबादी किसकी है? आधी आबादी तो महिलाओं की है, आधी आबादी पुरुषों की है, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। इवन जो हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में से सिर्फ ममता बनर्जी को छोड़ दें तो कोई भी महिला चीफ मिनिस्टर भी नहीं है। और अगर बात करें हम कैबिनेट मिनिस्टर में, तो कैबिनेट मिनिस्टर में सिर्फ 2 या 3 ही महिलाएं ही कैबिनेट मिनिस्टर में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये इन 4 की फैक्टर के बेस पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखता है किस देश में कितनी असमानता पाई जाती है, उसके आधार पर ये लोग जारी करते हैं इंडेक्स। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना क्लास शॉप द्वारा 1971 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। इसके एक वार्षिक समिट होती है जिसका आयोजन जनवरी के महीने के आसपास में देखने को मिलता है, जिसमें कई तरीके के इंटर गवर्नमेंटल, पॉलिटिशियन एंड यूट्यूबर्स एंड फेमस पर्सनालिटी या इंटेलेक्चुअल लोग सबको आमंत्रित किया जाता है और अपने विचार साझा किए जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट के अलावा कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो जारी की जाती हैं, जिसमें से एक रिपोर्ट है फ्यूचर जॉब रिपोर्टमेंट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो इसके द्वारा जारी की जाती हैं। आइए जान लेते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की क्या रैंकिंग है। इसमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की रैंकिंग 146 रैंकिंग है, और इसमें सबसे टॉप जो इकोनॉमीज़ हैं, टॉप जो देश हैं, वो मोस्टली यूरोप के ही देश हैं। सबसे नंबर 1 पर आता है आइसलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्पेन, स्वीडन, आयरलैंड, स्पेन। ये मुख्यतः टॉप इकोनॉमी के रूप में जाने जाते हैं, टॉप में आते हैं। और सबसे लास्ट में आता है सूडान।